हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं और साथ में वहां पर सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, कितनी सैलरी आपको मिलती है। वो देखिए, यहाँ पर आमतौर पर जिन्होंने नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं देखा होता है उनको लगता है कि यहाँ पर मुश्किल से 3-4 प्रकार की पोस्ट होती होंगी, जैसे एसडीएम है, डीएसपी है, नायब तहसीलदार है, ऐसी कुछ पोस्ट हैं। बट बेसिकली एमपीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद लगभग 30 प्रकार की पोस्ट मिलती हैं। तो आज हम सभी पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में भी जानेंगे कि इनकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। बोल देखिए, डिस्कशन की शुरुआत करने के पहले आपको छोटी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी एमपीपीएससी। तो यहाँ पर हमारी सभी फ्री क्लासेस की लिंक शेयर किए आते हैं और साथ में जो भी हमारे अपडेट्स होते हैं वो शेयर किए आते हैं एमपीपीएससी के। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि एमपीपीएससी का हमारा 1 ईयर बैच कोर्स लॉन्च हो चुका है आज से, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फीस है मात्र 7000 रुपीज़ और उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। नंबर है 8826033084। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे एमपीपीएससी का 1 ईयर बैच कोर्स 7000 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ ये डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पहली पोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है वह है राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष। वो देखिए, राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष ये सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है और इसीलिए आमतौर पर सभी लोग प्रायोरिटीज़ में जब भी उनको इंटरव्यूज़ के पहले जो आपको फॉर्म फिल करने होते हैं वहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी होती है, कौन सी पोस्ट को पहले वरीयता में पहले क्रम पे रखेंगे, फिर उसके बाद कौन सी दूसरे नंबर पे होगी, तीसरे नंबर पे। तो आमतौर पे लोग वरीयता में जो पहले क्रम पे रखते हैं वो है आपका उप जिलाध्यक्ष की पोस्ट। शॉर्ट में इसको एसडीएम के रूप में जानते हैं, वैसे डिप्टी कलेक्टर ही बोलते हैं। तो इस पोस्ट की यदि हम बात करें तो ये द्वितीय श्रेणी राजपत्रित होता है, मतलब सेकेंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर में इनका नाम आता है। और साथ में जो वेतनमान होता है वो है 15,600 से 39,100 और 5400 ग्रेड पे। अब देखो, आप बोलोगे कि फिर सैलरी कितनी मिलती है। वो देखिए, ये जो आपका वेतनमान होता है ये चूंकि हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, तो 15,600 का जो बेसिक हो गया इसमें हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा, है ना। तो इस तरह से 39,100 तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5400 ग्रेड पे भी होता है। तो आपकी सैलरी कैसे निकलेगी, जैसे मान लो पहले साल की सैलरी, तो 15,600 और 5400 इन दोनों को ऐड कर दो और ऐड करने के बाद इसका लगभग 3.5 गुना कर दो, तो जितनी सैलरी बनेगी वो रफली 70,000 के आसपास कहेंगे। अब देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं इंटरनेट पे तो 50,000 दिखा रहा है, 45,000 दिखा रहा है। देखो, पुराना डेटा हो गया, अभी जो नया डेटा है, चूंकि बहुत सारा डीए बढ़ चुका है, डीए में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग लगभग 70,000 के आसपास आपको सैलरी मिलती है। तो ये रहा आपका एसडीएम की सैलरी। अब देखो, इसी पे स्केल में जितने भी यहाँ पे पोस्ट आपको दिख रही हैं जो सेकंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर की हैं, इन सभी की सैलरी लगभग 70,000 के आसपास होती है। हालांकि उसके बाद भी थोड़ी कटौती होती है, जैसे एनपीएस जो चल रहा है इस समय उसमें कटौती हो जाती है, लेकिन मतलब राउंड ऑफ मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ। नाउ राज्य पुलिस सेवा की बात करें, स्टेट पुलिस सर्विसेज की बात करें, तो यहाँ पर जो पोस्ट होती है वो है उप पुलिस अधीक्षक। आमतौर पर प्रायोरिटीज़ में लोग सेकंड नंबर पर इसको रखते हैं। हालांकि इसके लिए प्रॉपर तरीके से जो आपकी बॉडी है, फिटनेस है, वो प्रॉपर तरीके से आपकी चेक की जाती है। मतलब जैसे यूपीएससी में बात करें तो वहाँ पे आईपीएस के लिए तो बहुत ज़्यादा फिटनेस नहीं चेक करते, लेकिन यहाँ पर डीएसपी के लिए फिटनेस चेक करते हैं और इवन एज क्राइटेरिया भी होती है। तो उसको जो लोग फिल करते हैं वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ना यहाँ पे देखिए, ये भी द्वितीय श्रेणी राजपत्रित होता है, मतलब सेकंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर होता है और इसका पे स्केल भी सेम होता है। और याद रहे ये कौन सी विभाग के अंतर्गत आता है, तो एसडीएम जो है आपका उप जिलाध्यक्ष डिप्टी कलेक्टर सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। लेकिन जो आपका उप पुलिस अधीक्षक है ये आता है गृह विभाग के अंतर्गत। देखो, गृह विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट का सब्जेक्ट होता है, इसलिए पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस विभाग आता है, जिसमें आपका डीएसपी की पोस्ट हो गई। तीसरी पोस्ट है आपके सामने कनिष्ठ वेतनमान कोषालय अधिकारी, लेखा अधिकारी, सहायक संचालक। मतलब ये कहाँ होता है, वित्त विभाग में होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में होता है और ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट का होता है। ट्रेजरी, आप लोगों ने ट्रेजरी का नाम सुना होगा। तो ट्रेजरी में जो सहायक संचालक होता है, इसे बोलते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर। तो जो पोस्ट होती है वो होती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट होती है असिस्टेंट डायरेक्टर की ट्रेजरी में। और आप समझ सकते, जिन्होंने जो गवर्नमेंट जॉब में होंगे उनको तो बहुत ज़्यादा पता होगा कि ट्रेजरी की पोस्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद चौथी पोस्ट होती है वाणिज्यिक कर अधिकारी, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर जो होता है, इसका पे स्केल भी सेम होता है, सेकंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर होता है और साथ में वाणिज्यिक कर विभाग, कॉमर्शियल टैक्स का डिपार्टमेंट होता है, उसके अंडर में होता है ना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। और इसके बाद है जिला आबकारी अधिकारी। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज
ऑफिसर जो होता है उसकी यदि हम बात करें तो ये भी सेकंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर होता है और इसका पे स्केल भी सेम होता है। तो वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत आता है, तो वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत कॉमर्शियल टैक्स वाला भी आता है और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज भी आता है, तो दोनों इसके अंतर्गत आते हैं और दोनों का पे स्केल सेम होता है। फिर एक होता है जिला पंजीयक। तो रजिस्ट्रार की हम बात करें तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट होता है, इसमें डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की बात करें तो ये 15,600 का बेसिक होता है, मतलब इसमें भी सेम सैलरी होती है, सेकंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर होता है और ये आता है वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत। तो आप देखोगे यहाँ पे एक डिपार्टमेंट के अंदर वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत ये तीनों पोस्ट होती हैं, वाणिज्यिक कर अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी और जिला पंजीयक, है ना। इसके बाद अब देखें श्रम पदाधिकारी। अब देखो ये सारी पोस्ट होती है, जो पोस्ट होती है श्रम विभाग की, लेबर डिपार्टमेंट की, ये काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। इसे बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, आरटीओ। तो जो आरटीआई होता है वही होता है द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी को होता है। श्रम पदाधिकारी में इसका पोस्ट लिखा है आपके सामने, देखिए, मुख्य निरीक्षक, है ना। तो ये पोस्ट जो होती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट होती है और आप लोगों ने जब अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो इन्हीं की साइन से बेसिकली आपका ड्राइविंग लाइसेंस शुरू होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा। अगली पोस्ट होती है सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा की बात करें तो जो लोकल ऑडिट ये होता है, इसमें यदि हम बात करें ये पोस्ट होती है सहायक संचालक की, मतलब होती है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट। तो देखिए जहां भी आप जाएंगे वहां पे जो सहायक संचालक की पोस्ट होती है वो सारी की सारी जगह आपको सेकेंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, ये वित्त विभाग के अंतर्गत आता है। नौ इसके बाद चलते हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी। देखिए आमतौर पर ये महत्वपूर्ण बात है आपको समझना है, जो नगर निगम होता है वहां पे जो अधिकारी बैठता है, तो नगर निगम में एक साइड तो महापौर हो गया इलेक्टेड बॉडी में, सिलेक्टेड बॉडी में यदि हम बात करें तो वहां पर बैठता है नगर निगम कमिश्नर। तो आप लोगों ने सुना होगा नगर निगम में नगर निगम कमिश्नर बैठता है। वो नगर निगम कमिश्नर जो होता है वो आईएएस ऑफिसर होता है ना, या तो स्टेट पीसीएस वाला भी हो सकता है, प्रमोट यदि वहां तक होता है तो फिर वो जाके वहां पे बनाया जाता है। लेकिन जो हमारे मध्य देश की बात करो तो 16 नगर निगम है एज ऑफ नो, हालांकि 18 की बात की जा रही है लेकिन 16 ही अभी तक बने हैं। जो इलेक्शन अभी हुए थे उसमें 16 का ही हुआ है। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे जिले भी हैं, जिला मुख्यालय, जो नगर पालिका होते हैं, है ना, नगर निगम नहीं होता वहां पे। तो जो नगर पालिका है वहां पे जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, सीएमओ, तो वो होता है श्रेणी खा में, मतलब जो नगर पालिका होती है। चूंकि आपको पता होना चाहिए जो हमारा पंचायत होता है, अर्बन पंचायत की बात करो, शहरी पंचायत की बात करो, तो वहां पे 3 लेयर होती हैं। एक होता है नगर निगम, दूसरा होता है नगर पालिका और तीसरा होता है नगर परिषद। तो सबसे छोटा जो होता है वो नगर परिषद होता है, उसके हायर लेवल का नगर पालिका होता है और सबसे बड़ा नगर निगम होता है ना। तो नगर निगम में तो आपको पता होना चाहिए नगर निगम कमिश्नर बैठता है जो आईएएस अवॉर्डेड होता है या आईएएस खुद होता है। नगर पालिका जो होता है वहां पर जो होता है श्रेणी खा में, वो वहां बैठता है सीएमओ। अब देखो वहां पे आपको समझना है वो सेकेंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर होता है, नगरीय विकास में आता है, मतलब जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत आता है। अभी हम डिस्कस करेंगे श्रेणी गा का भी। और श्रेणी गा जो है ना, जो आप लोगों ने नगर परिषद देखी होगी वहां पे जो सीएमओ बैठता है वो श्रेणी गा में आता है, मतलब वो 3rd क्लास में आता है ना। अभी हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में, उनका पे स्केल भी जानेंगे, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नगर पालिका के बारे में। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो श्रेणी खा में आता है वो कहां बैठता है, जो नगर पालिका होती है वहां बैठता है। इसके बाद होता है सहायक संचालक। सहायक संचालक जो है ये द्वितीय श्रेणी होता है। ये असिस्टेंट डायरेक्टर जो मैं पोस्ट बात कर रहा हूं ये काफी महत्वपूर्ण होता है, जो आपके नगरीय विकास में बैठता है, मतलब जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसमें बैठता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। सहायक संचालक जनसंपर्क का हो गया, तो जनसंपर्क विभाग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है ये भी काफी महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, सेकेंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। फिर हो गया जिला संयोजक। अब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो होता है ये हम बात कर रहे हैं किसी में, जनजातीय कार्य विभाग में। तो यहां पर ये सहायक संचालक की पोस्ट होती है, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट होती है। तो सारी एक जैसी है, सहायक परियोजना प्रशासक बोल सकते हैं, जिला संयोजक, सहायक संचालक, ये सारी पोस्ट एक जैसी होती हैं, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत होती है। इनका पे स्केल सेम होता है ना, सेकंड क्लास गेजेटेड में आते हैं। फिर है सहायक संचालक खाद्य जिला सिविल आपूर्ति। तो खाद्य जो आपूर्ति होती है उसमें अधिकारी में जो खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत आता है, उपभोक्ता विभाग आप लोगों ने सुना होगा, कंज्यूमर अफेयर्स। तो कंज्यूमर की बात करें तो ये भी सेम पे स्केल होता है, द्वितीय श्रेणी में आता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण पोस्ट होती है असिस्टेंट डायरेक्टर की, है ना। फिर अगली पोस्ट की बात कर रहे हैं हम सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग में। देखो स्कूल शिक्षा विभाग जो है इसमें सहायक संचालक जो होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, वो कहां बैठता है, आप लोगों ने सुना होगा एक पॉपुलर टर्म है बीओ।
बीओ का नाम सुना होगा, डीओ का नाम सुना होगा, है ना, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर में ही सहायक संचालक को बिठाया जाता है। हालांकि आमतौर पर यह भी देखा गया है कि जो सहायक संचालक होता है, कई बार उन्हें हायर सेकेंडरी स्कूल का जो प्रिंसिपल है, जो पहली पोस्टिंग वहां पर देते हैं, तो हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में भी कई बार उनको अपॉइंट किया जाता है थोड़े से टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद में उनको बीओ बना दिया जाता है ना। तो ये आप समझेंगे सहायक संचालक की पोस्ट ये होती है, काफी महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, काफी पावरफुल पोस्ट होती है। ये स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है। इसके बाद सहायक, देखो सहायक संचालक जो स्कूल शिक्षा विभाग होता है, उसके बाद जब प्रमोट होता है तो वो बन जाता है डीओ। डीओ की पोस्ट उसको मिलती है ना। तो क्या बन जाता है वो, सहायक संचालक से अभी क्या है, असिस्टेंट डायरेक्टर है। फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, डेप्यूटी डायरेक्टर बन जाएगा। तो डेप्यूटी डायरेक्टर की जो पोस्ट होती है वो क्या होती है, डीओ की पोस्ट होती है। फिर बनेगा ज्वाइंट डायरेक्टर। तो ज्वाइंट डायरेक्टर कहाँ का होता है, संभाग लेवल का होता है ना। इस तरह से बेसिकली काम करता है। आप वो यदि शिक्षा विभाग से एसोसिएट होंगे तो आपको पता होगा। फिर है सहायक संचालक उद्योग प्रबंधन। तो ये उद्योग प्रबंधन जो है ये काफी महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। ये एमएसएमई जो हमारे होते हैं उसके अंतर्गत होता है। तो ये भी द्वितीय श्रेणी राजपत्रित होता है, काफी महत्वपूर्ण पोस्ट होती है ना। इसके बाद सहायक आयुक्त हो गया, सहायक आयुक्त हो गया, इसे बोलते हैं असिस्टेंट कमिश्नर। अभी असिस्टेंट कमिश्नर जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने देखा होगा, सहकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है ये भी द्वितीय श्रेणी राजपत्रित में आता है ना। अब असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट होती है। इसके बाद होता है क्षेत्र संयोजक, इसे बोलते हैं विकास खंड अधिकारी। अब देखो विकास खंड अधिकारी जो होता है इसे बोलते हैं बीडीओ की पोस्ट, आपने सुना होगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। तो जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत जो बीडीओ होता है उसका पे स्केल जो होता है वो द्वितीय श्रेणी राजपत्रित में ही आता है, लेकिन इसका पे स्केल 9300 का बेसिक होता है, 3600 ग्रेड पे होता है। तो याद रखिए विकास खंड अधिकारी जो होता है, जो बीडीओ होता है जनजातीय कार्य विभाग में, वो द्वितीय श्रेणी राजपत्रित होता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको समझना होगा। लेकिन ये पे स्केल इनका 9300 का बेसिक होता है, 3600 ग्रेड पे होता है। अब देखो इनकी सैलरी कितनी होगी, तो मैंने क्या बताया, 9300 का बेसिक है, 3600, इन दोनों को ऐड कर दो और इसका लगभग 3.5 गुना कर दो। तो रफली अराउंड हम देखें तो वो लगभग 43-44 हज़ार 45-46 हज़ार के आसपास सैलरी बनती है ना। तो ये बेसिकली सैलरी स्ट्रक्चर होता है किसका, विकास खंड अधिकारी बीडीओ का। फिर होता है विकास खंड अधिकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है उसमें जो विकास खंड अधिकारी होता है, बीडीओ होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। ये भी द्वितीय श्रेणी राजपत्रित में आता है। और याद रहे इसका जो पे स्केल होता है वो भी 9300 का ही होता है, बेसिक 3600 ग्रेड पे होता है ना। तो ये आप समझेंगे काफी महत्वपूर्ण है। अब देखो यहां तक पोस्ट है सेकेंड क्लास गजेटेड ऑफिसर की। इसके बाद की जो पोस्ट आपको मिलेंगी 9300 के बेसिक में, वो सारी की सारी तृतीय श्रेणी कार्यपालिक में आती है ना। मतलब थर्ड श्रेणी में आती हैं, थर्ड क्लास में आती हैं। अब देखो यहां पर देखेंगे थर्ड क्लास एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आएगा, नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार का नाम आपने खूब सुना होगा, काफी महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। ये तृतीय श्रेणी कार्यपालिक में होती है। याद रहे नायब तहसीलदार जो है सेकंड क्लास में नहीं आता, ये तृतीय श्रेणी में आता है। और इसका पे स्केल 9300 का बेसिक होता है, 3600 ग्रेड पे होता है। सैलरी बता चुका हूं, 46-47 हज़ार के आसपास सैलरी होती है। ये होता है राजस्व विभाग के अंतर्गत, है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, आप लोगों ने खूब सुना होगा नायब तहसीलदार के बारे में। फिर है सहायक श्रम पदाधिकारी। अब देखो ये श्रम विभाग लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, सहायक श्रम पदाधिकारी, है ना। ये भी 9300 का बेसिक होता है, 3600 ग्रेड पे होता है ना। फिर है वाणिज्यिक कर निरीक्षक। तो पहले भी आपने वाणिज्यिक अधिकारी का नाम सुना होगा, है ना, असिस्टेंट डायरेक्टर वाणिज्यिक विभाग में, है ना। अब यहां पर वाणिज्यिक कर निरीक्षक हो गया, मतलब इंस्पेक्टर हो गया, कॉमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर। तो ये कितना होता है, 9300 का बेसिक होता है, 3600 ग्रेड पे होता है। ये वाणिज्यिक कर विभाग में आ गया। आबकारी उप निरीक्षक। अब ये आबकारी उप निरीक्षक है, एक्साइज उप निरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर। तो ये क्या हो गया, इनका बेसिक भी 9300 का बेसिक है, 3600 ग्रेड पे, मतलब 45-46 हज़ार सैलरी है। ये वाणिज्यिक कर विभाग में आ गया। फिर सहायक निरीक्षक हो गया, सहकारिता निरीक्षक मतलब कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। तो इसका भी 9300 का बेसिक, 3600 ग्रेड पे, सहकारिता विभाग कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में आ गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी का, तो हमने क्या डिस्कस किया था, नगर निगम में कमिश्नर बैठता है, नगर निगम कमिश्नर वाईएएस अवॉर्डेड होता है। फिर नगर पालिका होती है, वहां पर श्रेणी खा वाला बैठता है। जो बड़ी नगर पालिकाएं होती हैं वहां पर श्रेणी खा वाला बैठता है। जो नगर परिषद होते हैं वहां पर जो अपॉइंट किए आते हैं ये है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, इन्हें सीएमओ बोलते हैं। और इनका बेसिक होता है 9300 का, 3600 ग्रेड पे, है ना। तो इनकी सैलरी लगभग 45-46 हज़ार के आसपास होती है। तो जो नगर परिषद में आपने देखा होगा, जो तहसील होती हैं उसमें आपने देखा होगा उसके हेडक्वार्टर में जो नगर परिषद होती है ना, तो वो होती हैं, वहां पर जो बैठता है सीएमओ, उसका ये पे स्केल होता है, ये बेसिक होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे
ये उनकी सैलरी स्ट्रक्चर होती है। ये नगरीय विकास एवं आवास विभाग में आता है और ये तृतीय श्रेणी कार्यपालिक में आता है, मतलब ये थर्ड क्लास एग्जीक्यूटिव में आता है ना, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। फिर हो गया उपपंजीयक, उपपंजीयक भी इसमें तृतीय श्रेणी में आता है, इसका पे स्केल भी सेम होता है, ये वाणिज्यिक विभाग में आ गया। अधीनस्थ, मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा की बात करें तो ये भी वित्त विभाग में आता है, 9300 का बेसिक 3600 ग्रेड पे। तो ये कुछ पोस्ट होती हैं जो आप यहां पर देख रहे हैं। तो एमपीपीएससी से मिलने वाली ये लगभग 26 पोस्ट यहाँ पे दिखाई गई हैं। कुछ 2-4 पोस्ट और भी होती हैं जो एमपीपीएससी से ऑफर की जाती हैं, लेकिन ये एक लगभग आपको सैलरी स्ट्रक्चर के साथ में आइडिया लग गया हो कि एमपीपीएससी की पोस्ट किस रेंज की होती हैं और कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं। आपके पास यदि कोई फर्दर डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुलाकात करते हैं आप रोज फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।